जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम चटनी मोड़ में मैहर में आज बहुजन समाज पार्टी आयोजन में जयंती मनाया। हम पूछते हैं क्यों जयंती मनाई जाती है। जिला यहाँ पे जैसे जयंती मनाने हैं अशोक सम्राट जी की जयंती क्यों मनाई जाती है। थोड़ा और आगे आ जाएगी। महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में आपको जो प्रश्न है कि सम्राट अशोक जयंती क्यों मनाई जाती है, इस विषय में पूरी दुनिया जानती है और पूरा देश जानता है कि सम्राट अशोक इस देश के चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक की पत्नी से मिली है, जो भारतवर्ष में नहीं आधे विश्व में शासक थे, तभी उनको सम्राट की पदवी मिली। इस विश्व में किसी को आज तक सम्राट की पदवी नहीं मिली। सम्राट अशोक के 10 पीढ़ी के लोग यहाँ पर शासक थे जो गौर वंश के थे, और आज के दिन सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में विजयी हासिल किए थे, विजय प्राप्त किए थे। आज दशमी के दिन जो इस भारत में शुरू में विजयदशमी के रूप में अशोक विजयदशमी के रूप में चला, लेकिन कुछ ऐसे बीच में त्यौहार डाल दिए गए कि आज सम्राट अशोक विजयदशमी का नाम लोग भूल गए या उनको जबरदस्ती किसी न किसी माध्यम से हटवा दिया गया रास्ते से, तो वो मात्र विजयदशमी नवरात्रि का, जबकि आज का दिन विजयदशमी अशोक सम्राट का है। उन्होंने हासिल किया था। यहाँ पे जैसा कि अशोक सम्राट का चक्र है, उस चक्र को लेकर के आज 2 वर्षों से लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है, क्या कारण है कि निर्णय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लोगों को हटा कर हमें तो अपने का गैरों में कहा जाता है, हमारी नैया भी वहाँ बिल्ली चपकाने जो कुछ हमारे ओबीसी के भाई साथी जो हैं, ऐसे दलाल किस्म के आदमी से और बेईमान आदमी से, जो आज इस मैहर के नगर पालिका अध्यक्ष का पति है, उसके द्वारा सरेआम यहाँ से मूर्ति हटाई गई। उस मूर्ति को कहाँ ले जाके रखा गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज होने की शिकायत की गई। थाना में सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, हमारे पास भी मौजूद है। हम समय समय पर आगाह करते रहते हैं कि यहाँ पर सम्राट अशोक का विजय स्तंभ तुरंत स्थापित कराएं या संतोष धोनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करें। उनके साथ में हमारे कुछ लोग हैं जो आज एक सुनने में आया कि और जयंती मना रहे हैं, उसमें वही लोग शामिल हैं जो इस स्तंभ को यहाँ से उठाने में अहम भूमिका। और 23 जनवरी के माह में हम लोगों ने आंदोलन किया था, और उस आंदोलन में हमारे सभी साथी थे, परंतु षड्यंत्र के तहत जैसे दोपहर की खाना खाने हम चले गए, हमारे नेता साथी चले गए, तो कुशवाहा समाज के जो दलाल किस्म के लोग कौन थे दलाल, जो दलाल हाँ उसमें थे। जैसे आप मान लो आज वो नाम लिखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य सेन, इसको ऐसे पकड़ के रखो, ऐसे पकड़ो ना, वही चंद्रगुप्त मौर्य सेना वाले तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आज वो महान सम्राट अशोक का विजयदशमी मनाने गए हैं, यहाँ से निकले हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि यहाँ पर आके फूल ऐसे लोगों से भी समाज को सावधान है। आज देखते हैं जैसे कि आप ये बताइए कि मैहर में उनका जुलूस निकला है, रैली निकली है अशोक सम्राट जी की, और यहाँ पर नहीं आए, उनका चक्र रखा था, ऐसा भी आया। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है जो दोहरेपन के लोग हैं, और सम्राट अशोक को मानते ही नहीं, न जानते। यहाँ पर वार्ड पार्षद भी मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के एकलौते पार्षद। हम उनसे पूछेंगे नरेश चौधरी जी से क्या पूर्णतः मुद्दा की जानकारी क्या है इस विषय में, आप ये पूर्णतः बताएं। उसमें क्या है, ये
अशोक चक्र को जो है नगर पालिका द्वारा हटवाया गया और इसमें वर्तमान अध्यक्ष गीता संतोष सोनी द्वारा उसको हटवा दिया गया। जब ये बहुजन समाज पार्टी के कुछ चिंतक और बहुजन विचारधारा को मानने वाले लोगों को जब यह पता चला तो इसमें धरना प्रदर्शनें हुई और कुछ धरना प्रदर्शन के उसमें से इन्होंने एक कार्य आदेश जारी किया 25/1/2024 और 25/1/2024 को जब ये कार्य आदेश किए उसके बाद भी इन्होंने अभी तक नहीं किया। मजबूरवश जो सम्राट अशोक जी के चक्र के शुभचिंतक थे, जो समझदार लोग थे, उसमें से 23 पार्षदों द्वारा यह पत्राचार, पहला पत्राचार 5/11/2024 को किया गया, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अध्यक्ष महोदय को दिया गया था। ठीक 25/11/2024 को माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ दिया गया। अब ये जो है इन्होंने आश्वासन दिया उस समय कि हम इसको पुनः स्थापित करेंगे, लेकिन ये मनुवादी और ओछी मानसिकता के लोग हैं जो इसको नहीं करने देते और इनके चलते आज भी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो सामने दिख रहा है कि अभी तक अशोक चक्र का पुनः निर्माण नहीं किया गया। और अशोक चक्र हटाने के बाद सांसद प्रतिनिधि अध्यक्ष पति संतोष सोनी के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए कि उन्हीं का शासन प्रशासन है और उन्हें जो है बाहुबली है और ये उनके शासन प्रशासन होने के कारण ये कार्य नहीं हो पा रहा और दबाव नहीं हो रहा क्योंकि वो स्वयं अध्यक्षपति है। 23 पार्षदों ने अपना मत दिया है और 24 होते हैं, जिसमें से नगर पालिका में एक अध्यक्ष। ये बता दें, एक जानकारी पूछ रहा हूँ आपसे कि एक पार्षद है भाजपा संतोष सोनी की पत्नी, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार आपकी सुन नहीं रही है? देखिए क्या कारण है? कारण ये है कि दो बार आंदोलन होने के बाद रीजन क्या आपके है, आंदोलन में जो है तो सार नहीं निकल रहा। रीजन क्या है कि जो पार्षद गण हुए उसमें हस्ताक्षर किए हैं, उसमें भाजपा के भी लोग हैं और दस्तखत तो कर दिए लेकिन सामने नहीं आ रहे। क्यों? अब इनके ऊपर एक प्रेशर और दबाव होता है, जिसके कारण से सामने नहीं आ रहे और बातें तो बहुत बड़ी करते हैं। आए दिन जो है तो कहीं से अंबेडकर जयंती मनाएंगे, कहीं रविदास जयंती मनाएंगे, कहीं अशोक सम्राट की जयंती मनाएंगे, यानी हमारे महापुरुषों को ये जयंती मनाते हैं हमारे लोग गुमराह करने के लिए, लेकिन उनकी विचारधारों पे नहीं चलते। उनके बनाए हुए पद चिन्हों को ये हटाने का काम कर रहे हैं और ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। इन्हें स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं और इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं शासन प्रशासन से कि एक अध्यक्ष के चलते उसमें 23 पार्षदों का बहुमत है और उन 23 पार्षदों की बहुमत को देखते हुए मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि उस बहुमत को देखते हुए उस माननीय सम्राट अशोक चक्र को पुनः स्थापित कराया जाए। यही मेरा आप सभी से निवेदन और आग्रह है। क्या एक अध्यक्ष बाहुबली है कि 23 पार्षद बाहुबली है? ये अध्यक्ष को किसने बनाया? पार्षदों ने बनाया और आज उन्हीं पार्षदों के ताकत से आप अध्यक्ष हैं। इसे आपको सोचना चाहिए और 23 पार्षदों के मान सम्मान को देखते हुए यहाँ पर अशोक चक्र का स्थापित करा देना चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। यदि यहाँ पे अशोक स्थापित नहीं होता है तो बहुजन समाज पार्टी और 23 पार्षद क्या करेंगे आगे चल?
देखिए, इसमें जो है वह 23 पार्षदों की तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर उन 23 पार्षदों में अगर खून होता, अगर उन 23 पार्षदों के शरीर में अगर खून होता, उनके शरीर में अगर कोई जज्बा होता, तो आज यह अशोक चक्र लग गया होता। मैं और ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक दिन मजबूर होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगी, जिसके जवाबदार शासन और प्रशासन होगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा रहेगा धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन ये हमारा, जिस दिन हमारा धरना प्रदर्शन होगा तो उग्र होगा और अनिश्चितकालीन तक होगा। जब तक हमारे अशोक चक्र का पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का धरना प्रदर्शन चक्काजाम होगा या कि अमरण अनशन होगा? कैसा होगा, वो कैसा होगा? इसमें जो है पहले धरना प्रदर्शन होगा और संगठन जैसे दिशा निर्देशित करेगी, उसके आधार पे चक्काजाम भी हो सकता है। यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा कैसा किया जाएगा। यहाँ पर जैसा कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा, आपके पार्षद जी ने बताया है कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा अशोक चक्र बैठाने पर। कैसा किया जाएगा धरना प्रदर्शन, आप जिला अध्यक्ष? फिर हम समय भी बताएंगे कैसे किया जाएगा। अच्छा, आने वाले समय में आने वाले समय में बताएंगे प्रशासन को कि हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। प्रशासन फिर उसको बता देंगे, अल्टीमेटम दे देंगे। बाकी आप बहुत जी से पूछ लीजिए जो पूछ लीजिए। यहाँ पर बौद्ध जी हैं, हम उनसे भी पूछते हैं जयंती क्यों मनाई जाती है? चलिए और आगे आ चला पीछे जाने वाले हैं। इस देश के जन्म में गौतम बुद्ध से लेकर के जो बुद्ध सत्य को प्राप्त करने के बाद में राजा था, क्रांतिकारी राजा था। जब गौतम बुद्ध की छोड़ दी, जब उन्हें जानकारी मिली बौद्ध है, जब ठीक तो ना, ठीक तो है। लास्ट में बोली है पहले बोल को भी सुना डाला शिक्षक को त्याग दिया। वो त्यागने के बाद में उन्होंने सिद्धार्थ से उन्होंने बौद्ध बना। बौद्ध प्राप्ति होने के बाद में जब अशोक सम्राट है, जैसे राजा को पता चलता है कि एक राजे का लड़का होकर के राजगृह त्याग करके बौद्ध में बनता है, तो उन्होंने बौद्धता को जान करके अशोक सम्राट और पूरे शस्त्र को समर्पण करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। जैसा कि अशोक चक्र का मामला चल रहा है, अशोक चक्र को यहाँ से उठा करके कहीं फेंक दिए हैं कह रहे हैं, और अभी तक लगाया नहीं गया। आने वाले 2 सालों से या 2.5 सालों से जो है इसमें जो है तो प्रशासन को लगातार चेतावनी भी दे रहे मेरा हैं। निवास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में है, जहाँ पर अशोक चक्र रखा हुआ है। पर्यटक विभाग बना हुआ है, पर्यटक विभाग के अंदर बस स्टैंड के पास में रखा हुआ है। आज 2 सालों से पड़ा हुआ है, हमें सबको जानकारी है और जिन्होंने निकाला भी है तो हमारे सभी पार्षद भी विस्तार से बात को रख दिया है और हम जल्द ही इसके बारे में निर्णय लेंगे। अभी 9 तारीख को मनोहर कांसी राम जी की पुण्यतिथि है और पाटन में और जिला स्तरीय कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में हमने इस बात को भी रखेंगे कि हमारे यहाँ 2 साल से अशोक चक्र स्थापित नहीं हो रहा, तो इस बात के लिए हम यहाँ रखेंगे और सारी बात को विस्तार से रखेंगे। जैसे ही जानकारी हमारे जिला के उस दिन पूरे जिला के लोग रहेंगे, जहाँ की धरोहर के लिए हम
और अनशन के माध्यम से भी जब धरना प्रदर्शन के माध्यम से रखेंगे यही बाड़ी के साथ में जैसा कि बहुजन समाज पार्टी ने आज अशोक सम्राट के जरिए और इन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी। देखते हैं आगे क्या होता है। संवाददाता जिला उमेश की रिपोर्ट बंद कर